आ गया है पेंच ऑफ हिस्ट्री, इसको मैं नहीं पढ़ने वाला। ये प्लीज खुद पढ़ लेना है, पेंच ऑफ हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के बारे में खुद पढ़ो। जहाँ ब्रह्मगुप्ता के रूल आएंगे, वो मैथमेटिशियन थे जहां से मैं पढ़ रहा हूँ। ओके देखो, एक मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्ता रूल फॉर एडिशन। हमारे स्कूल के गुप्ता सर के एडिशन रूल्स जो थे, सब्ट्रैक्शन रूल्स जो थे इंटीजर्स के लिए, हमने उससे पढ़ा। सबसे पहले टीचर से जिन्होंने पढ़ाने शुरू किया, जिन्होंने ये रूल्स को फाइंड आउट किया, इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, उनका ब्रह्मगुप्ता नाम था। तो इन मैथमेटिशियंस ने सिखाया था। तो इनके रूल्स को पढ़ लेते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। फर्स्ट इन्होंने बोला द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बचपन से कर रहे हैं, पता है। सेकंड वाला सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। ये अभी हमने सीखा है कि कोई भी दो इंटीजर्स नेगेटिव लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल है, -2 को ऐड कर रहे हो -3 के साथ, ये ब्रैकेट ओपन होके -2 -3 हो जाएगा। -2 से 3 पीछे की तरफ जाओगे, नेगेटिव करते हैं तो लेफ्ट को चलते हैं तो -5 ही आ जाएगा। सो इन्होंने यही बोला ब्रह्मगुप्ता ने, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। आगे इन्होंने मेथड भी बोला, टू ऐड द टू नेगेटिव्स ऐड द नंबर्स विदाउट द साइन नंबर्स को ऐड कर लो एंड देन प्लेस अ माइनस साइन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। हम क्लियर से यही कर रहे हैं, हम इन्हीं के मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में बोला, टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर विदाउट द साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। है ना, ग्रेटर नंबर के आगे भी विदाउट द साइन लिखा हुआ है। जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव, टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर, थर्ड पॉइंट को दोबारा से फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा हूँ, टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, जब भी आप किसी एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड करते हो तो सिंपली जस्ट सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। ठीक है, यू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर विदाउट द साइन, साइन के बारे में नहीं सोचते, और फिर देन प्लेस द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यही हम कर रहे थे। ठीक है, यही हम कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज जीरो। कोई भी नंबर लो, उसका इनवर्स उसके साथ ऐड कर दोगे तो वो जीरो बन जाएगा। 2 को अगर -2 के साथ ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा। सिमिलरली -2 को अगर आप 2 के साथ ऐड करोगे तो भी जीरो मिलेगा। ये भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये इनके चार हमने रूल्स पढ़ लिए हैं। फिफ्थ है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द सेम नंबर। जीरो को आप ऐड करो किसी नंबर से, सब्ट्रैक्ट करो तो नंबर सेम ही रहता है। एग्जाम्पल, अगर आपने -2 में जीरो को ऐड किया तो आपको -2 ही मिलेगा। अगर जीरो में ही जीरो को ऐड कर दिया तो जीरो मिलेगा। तो आप किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करोगे तो द नंबर विल रिमेन द सेम। ये सिंपल से रूल्स हैं ब्रह्मगुप्ता के। ये कौन से रूल्स हैं? दीज आर जस्ट द रूल्स फॉर एडिशन। जहाँ फर्स्ट लाइन है वहां देखो, रूल्स फॉर एडिशन। हमने एडिशन वाले सारे रूल्स पढ़ लिए। जब हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करेंगे, इंटीजर्स को, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड करेंगे, ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हम कर रहे हैं इतनी देर से। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, दिस विल बिकम योर सेकंड मेमोरी, मसल मेमोरी से आप कर दिया करोगे, सोचोगे नहीं। ओके, अब ब्रह्मगुप्ता के अब रूल पढ़ते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना। उनके रूल्स पढ़ते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये भी हम फॉलो कर रहे हैं, बट पढ़ लेते हैं, पढ़ने में बुराई क्या है। सो अब ये बोल रहे हैं, if a smaller positive number is subtracted from a larger positive number, the result is positive। अगर किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस कर दोगे, दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। जैसे आपने एक बड़े नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको 1 मिल गया, पॉजिटिव 1 मिल गया। सेकंड में लिखा है, if a larger positive is subtracted from a smaller positive, then the result is negative। है ना, आपने जो लार्जर नंबर था उसको छोटे नंबर से माइनस कर दिया, छोटे नंबर को लार्जर नंबर से माइनस कर दिया है, तो अब क्या मिल गया? -1। 2 - 3 will become -1। सो if a larger positive number is subtracted from a smaller positive number, है ना, हिंदी में हम से बोलते रहते हैं, बट टू एंड फ्रॉम जो होता है इंग्लिश में, उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो उसमें लिखा है, लार्जर पॉजिटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉजिटिव नंबर, द रिजल्ट इज नेगेटिव। जब भी आप लार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो स्मॉल नंबर से, तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। ये भी हमने देख लिया था, 2 - 3 -1। 2 पे
नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट में चलना है, 3 बार 2 से लेफ्ट में चलोगे तो -1 तक पहुंच जाओगे। ये रूल में अपने कह रहे हैं। थर्ड पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। ये हम देख रहे हैं, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे इस नंबर से 2 से हमने सब्ट्रैक्ट किया -3 को, तो इट इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, तो दिस विल बिकम 2 + 5। जब सेकंड वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अंदर दोनों माइनस है, माइनस माइनस के प्लस बन जाएंगे, है ना। जब भी हम नंबर लाइन पे -3 में आपको पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -3 को, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 को, तो आपको नंबर लाइन में लेफ्ट को चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -3 को, तो आपको नंबर लाइन में लेफ्ट की बजाय राइट को चलना पड़ेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। सो सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। किसी भी नंबर को अपने आप से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 ही मिलेगा, भले ही वो पॉजिटिव नंबर हो, 2 - 2 0 हो जाएगा, या फिर वो नेगेटिव नंबर -2 से माइनस करोगे प्लस -2 को अगेन, तो भी 0 मिल जाएगा, है ना। ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये -2 हो जाएगा, ये वाला +2 हो जाएगा, -2 + 2 मिलकर क्या बना देंगे 0। तो आप किसी भी नंबर को अपने आप से माइनस कर दो, भले ही वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब अपने आप से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिल जाएगा। अगेन जो एडिशन में लास्ट रूल था, वही सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर गिव्स द सेम नंबर। भले ही वो नंबर नेगेटिव हो, -2 से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 0 मिल रहा है, या फिर वो नंबर 0 है, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 0 मिल रहा है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से भी 0 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, +2 से भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0 को, तो सेम ही नंबर मिलेगा, +2 ही मिलेगा, 2 - 0 इज स्टिल 2। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन में पढ़ लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 0 गिव्स द नंबर्स इनवर्स। अगर आप उसका उल्टा कर दोगे, है ना, जब हम ऐड कर रहे थे तो ऐड हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर आगे पीछे उनकी वैल्यू में फर्क पड़ जाता है। जब हम किसी नंबर में से माइनस कर रहे थे 0 को, तो वो नंबर सेम रह रहा था, लेकिन अगर हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक माइनस नंबर को, जो सब्ट्रैक्टिंग अ माइनस नंबर इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव। अगर 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक पॉजिटिव नंबर को, देन वी विल गेट -2। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रह्मगुप्ता's रूल होते हैं, रूल फॉर एडिशन, रूल फॉर सब्ट्रैक्शन। हम इसी रूल को पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तब तक आपको याद हो जाने चाहिए। नाउ अब ये कह रहे हैं, once you understand Brahmagupta's rule, you can do addition, subtraction with any numbers whatsoever, positive, negative and 0। ये हम कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। Next, figure it out, start by page 268 से, can you explain each of Brahmagupta's rule in terms of Bela's building of one or in terms of a number line? कह रहे हैं each of Brahmagupta rule को डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन ईच ऑफ ब्रह्मगुप्ता's रूल। तो ईच वाले में 5 पॉजिटिव में 5 नेगेटिव में रूल्स हैं, हर किसी को आप प्रूव करके देखो। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इस फिगर इट आउट का ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बेला's बिल्डिंग ऑफ फन के थ्रू आप ब्रह्मगुप्ता's रूल को प्रूव करके दिखाओ, एक्सप्लेन करके दिखाओ। कर लेना, ये चैप्टर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गिव योर ओन एग्जांपल्स ऑफ ईच रूल। अपने सारे एग्जांपल्स, जब मैं पढ़ा रहा था रूल्स को, तब मैंने उसमें एक एक, जब तुमने वो रूल्स पढ़े थे उसी रूल्स पे वापस जाके बुक में उसी हर पॉइंट जाके एक एक एग्जांपल और लिख लेना। तुम इतनी देर से इंटीजर्स पढ़ रहे हो कि तुम्हें इंटीजर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना ऑलरेडी मालूम है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल वहां पे कुछ इंटीजर्स लिखना और उस पर फंक्शन अप्लाई कर देना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तुम कर पाओगे इसको। ठीक है, फिर से फिगर आउट खत्म होने के बाद फिर से बेंच ऑफ हिस्ट्री आ गया। मैं नहीं पढ़ने वाला इसको, इस बेंच ऑफ हिस्ट्री को भी मैं नहीं पढ़ने वाला, आप प्लीज खुद पढ़िएगा। खत्म हो गया है चैप्टर, समरी आ गई है, समरी के बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा चैप्टर। चैप्टर खत्म, क्लास खत्म, 6 क्लास पूरी हो जाएगी आपकी। फर्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखा, देयर आर नंबर्स दैट आर लेस देन 0। हाँ, वो पढ़ा है हमने, कौन से वो नंबर्स होते हैं, दोज आर नेगेटिव नंबर्स। उसको और अच्छे से क्या बोलते हैं, दोज आर नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं लोग उसको। वैसे तो इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर प्लस 0। बस यहाँ पे ये समझना है कि देयर आर नंबर्स विच आर लेस देन 0, उसको हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, एंड दीज आर रिटन एज माइनस साइन लगाना होता है इन फ्रंट ऑफ देम। सच एज अगर हमें -2 लिखना है तो हमें माइनस का साइन लगा फिर 2 लिखना चाहिए।
These are called as negative numbers. They lie to the left of zero on the number line. नंबर लाइन बनाएंगे तो जीरो से लेफ्ट में जो नंबर लाई करते हैं, लाइन कह रहे हैं उसको, है ना, नंबर लाइन कह रहे हैं. लाइन रन्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस. तो अगर एक लाइन बनाए विच इज रनिंग एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, इसके सेंटर में जीरो डाल दें, उसके राइट में, के सेंटर में यहाँ जीरो डाल दें, तो उसके राइट में नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ये नंबर होते हैं. उसके लेफ्ट में कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर. -1 -2 -3 -4. So all the negative numbers lie to the left of the number line. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखा है नंबर्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, जो इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स. इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं. पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है. और जो नंबर है सो ऑन सो फोर्थ से लेके -4 -3 -2 -1, दीज आर ऑल्सो नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स. और जीरो के बारे में लिखा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जीरो में कोई साइन की जरूरत नहीं होती, वो ना पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. लगा भी दोगे अपनी तरफ से, उसको किसी फंक्शन में यूज भी कर लोगे. जीरो ना ऐड होके कोई चेंज होने वाला है, ना सब्ट्रैक्ट होके चेंज होने वाला है किसी भी नंबर से. हाँ, अगर उसको उस पे नंबर लगा के आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो. अब फिर से पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो मतलब उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, जीरो पे ही पहुंच जाओगे आप, तो जीरो का कोई साइन नहीं होता. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं. एवरी गिवन नंबर हैज अनदर नंबर एसोसिएटेड विद इट व्हिच व्हेन एडेड टू द गिवन नंबर गिव्स जीरो. उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, है ना. तो एडिटिव इनवर्स अगर 7 आपके पास आ जाए तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7. जब भी किसी नंबर को उसका एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? जीरो. जैसे आपके पास नंबर है ये वाला, इसका एडिटिव इनवर्स होगा ये. दोनों नंबर्स को जब ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 0 -7 + 7 is equivalent to 7 - 7, which is again 0. So every given number has another number associated with it, which when added to the given number gives 0. This is called as additive inverse of the number. और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने एग्जाम्पल के लिए एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ 7 इज -7, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 -7 है, -7 + 7 है, एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -543 इज 543. बस साइन चेंज हो जाता है, नंबर सेम रह जाता है. उसी को हम एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं. उसको जब भी नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हो आपको हमेशा मिलता है 0. नेक्स्ट समरी पॉइंट पढ़ते हैं. एडिशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज स्टार्टिंग पोजीशन प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट पोजीशन, है ना. ये हमने इसको 3 तरह से पढ़ा था. बेल बिल्डिंग ऑफ 1 में भी पढ़ा था, जहां पे हम कह रहे थे स्टार्टिंग फ्लोर, उसको बोल रहे थे स्टार्टिंग फ्लोर से मूवमेंट करोगे कुछ भी तो कहाँ पहुंच जाओगे? टारगेट फ्लोर पे. फिर हमने लेवल्स के हिसाब से पढ़ा था उसको. तो स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट विल गिव यू द टारगेट लेवल. फिर हमने नंबर के हिसाब से पढ़ा इसको. तो स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट विल गिव यू टारगेट नंबर. यहाँ पोजीशन भी इन्होंने लिख दिया. तो ये सेम फॉर्मूला है. इसमें एडिशन समझ में आती है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों की बात हो रही है, तो उसके लिए अच्छा फॉर्मूला है. एडिशन कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स. सो इसमें यही बोला था कि मूवमेंट 1 आपको दूसरे मूवमेंट के साथ अगर ऐड कर दोगे तो आपको नेट मूवमेंट आ जाएगी. अगर आप पहले 2 मंजिल ऊपर गए, है ना, और उसके बाद अगली बार 4 मंजिल नीचे चले गए, दिस विल गिव यू द टोटल मूवमेंट, है ना. तो ये बन जाएगा 2 - 4 विच विल गिव यू -2. तो आपकी टोटल मूवमेंट जितनी हो जाएगी -2. आप पहले गए 2 मंजिल ऊपर और उसके बाद 4 मंजिल नीचे चले गए, तो दूसरी मंजिल से जब 2 मंजिल नीचे उतर गए तो ग्राउंड पे पहुंच गए, और 2 मंजिल और नीचे गए तो -2 पे पहुंच गए. सो मूवमेंट 1 एंड मूवमेंट 2 इज गिविंग यू द टोटल मूवमेंट. इस तरह से भी आप एडिशन को समझ सकते हो. सबट्रैक्शन कैन बी इंटरप्रेटेड एज, वही फर्स्ट वाले फार्मूला को इन्होंने लेफ्ट राइट में उसको एडजस्ट कर दिया, लेफ्ट राइट में मूव कर दिया इंडिविजुअल चीजों को, है ना. तो इसमें जैसे स्टार्टिंग पोजीशन इस वाले फार्मूले को देखो तुम, जो पहला ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टिंग पोजीशन प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट पोजीशन. उसमें स्टार्टिंग पोजीशन को अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से उठा के
राइट हैंड साइड में ले आओगे तो ये माइनस में चली जाएगी, माइनस स्टार्टिंग पोजीशन। तो टारगेट पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन विल गिव यू द मूवमेंट, है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है, टारगेट पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन विल गिव यू द मूवमेंट। अगर आपको सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आ रही हो तो सब्ट्रैक्शन समझने के लिए ये और तरीका आप सोच सकते हो कि मुझे जाना है 5वीं मंजिल पे, लेट्स से कि -5 पे जाना है, माइनस, है ना, और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं +5 पे खड़ा हूँ। इसको मेरी स्टार्टिंग पोजीशन मान लूँ, तो टारगेट पोजीशन जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माई स्टार्टिंग पोजीशन को, तो मुझे अपनी मूवमेंट पता चल जाएगी। तो उसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा किधर को जाना है, कितना जाना है। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो -5 ब्रैकेट ओपन होगा तो -5 बन जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर पॉजिटिव, माइनस प्लस मिलके माइनस बनाते हैं, -5 -10, ये क्या बन जाएगा, -15। सो आपकी मूवमेंट कितनी करनी पड़ेगी आपको, -15। आपको नेगेटिव डायरेक्शन में 15 फ्लोर जाना पड़ेगा, आपको नीचे उतरना पड़ेगा 15 फ्लोर, है ना। आपकी टारगेट पोजीशन क्या थी, टारगेट फ्लोर क्या था, -5 पे जाना है। आप स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ खड़े हो, 10वीं मंजिल पे खड़े हो। 10वीं मंजिल से जब 10वीं मंजिल नीचे आ जाओगे तो आप 0 पे आ जाओगे। 0 से फिर -5 मंजिल नीचे उतरोगे तो -5 पे आ जाओगे। टोटल मूवमेंट आपकी -10 और -5 मिलकर -15। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन को इस तरह से भी समझ सकते हो। एनीवेज, और पढ़ते हैं आगे। समरी में और पॉइंट्स हैं। इन जनरल वी कैन ऐड टू नंबर्स बाय फॉलोइंग ब्रह्मगुप्ता's रूल फॉर एडिशन। ये भी हमने पढ़े, दोबारा पढ़ लेते हैं। बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, ऐड द नंबर्स इन द रिजल्ट टू द पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने में पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, ऐड द नंबर विदाउट द साइन एंड देन प्लेस अ माइनस साइन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। अगर दोनों ही नंबर ऐड नेगेटिव है, उनको ऐड कर रहे हो, जस्ट ऐड द नंबर्स विदाउट कंसिडरिंग द साइन, और फाइनली उसमें नेगेटिव साइन आपको इंट्रोड्यूस कर देना है। If one number is positive and the other is negative, subtract the smaller number without the sign from the greater number without the sign and then place the sign of the greater number to obtain the result. जब भी आप माइनस कर रहे होते हो, when one number is positive, other number is negative, है ना, और आप उसमें उन दोनों को ऐड कर रहे होते, these are Brahmagupta's rule for addition, है ना। जब एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो, लेट्स से -5 को ऐड कर रहे हो +3 से, है ना। तो -5 + 3 की इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको एक नेगेटिव वाले को दूसरे पॉजिटिव से ऐड करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, साइन किसका लगाना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर का। तो वही हमने किया, -5 + 3 इज इक्वल टू -2, -4 + 3, 4 में से 3, 4 में से 3 माइनस करें तो बन जाएगा 1, माइनस बड़े वाले नंबर का साइन लगा दिया -1, -4 + 3 इक्वल टू -1। ये इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। A number plus its additive inverse is 0. सेम नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड कर दोगे तो 0 मिलेगा। A number plus 0 gives the same number, that is 6। 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे ब्रह्मगुप्ता's रूल ऑफ एडिशन है। ओके, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, वी कैन सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स बाय कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम इनटू एन एडिशन प्रॉब्लम एंड देन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एडिशन। हम अपने सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम को भी हमेशा एडिशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो माइनस नंबर, तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव नंबर, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एडिंग अ नेगेटिव नंबर, है ना। आप जो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले साइन से उनको इंटरचेंज कर सकते हो। सो यही आगे लिखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर इज द सेम एज एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर हम किसी इंटीजर्स को, लेट्स से हम हम क्या कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप +2 में से सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर, तो इसमें से अगर हमें ये पूछा है +2 में से माइनस करना है +1 को, दिस इज इक्विवेलेंट टू एडिंग इट्स एडिटिव इनवर्स। तो इस साइन को, बीच वाले साइन को एडिशन करके इसका एडिटिव इनवर्स लिख दो। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू एडिंग इट्स एडिटिव इनवर्स। अब एडिशन के रूल्स मालूम है आपको। अगर पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ ऐड कर रहे हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन किसका लगाना है, बड़े नंबर का। तो इसमें आपको बस का आंसर +1 बन जाएगा। एनीवेज, ये बुलेट पॉइंट में उसी चीज को समझाया है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं, इंटीजर्स कैन बी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि -3 छोटा होता है -2 से, जो छोटा होता है -1 से, जो छोटा होता है 0 से, जो छोटा होता है +1 से, फिर आता है +2, फिर आता है +3।
सो इस तरह से आप उनको कंपेयर कर सकते हैं नंबर लाइन पे लिख के भी। जो नंबर्स लेफ्ट में होते हैं वो छोटे होते हैं नंबर लाइन पे, और जो राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं। ये इन्होंने आगे लिखा है, स्मॉलर नंबर्स आर टू द लेफ्ट और लार्जर नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट देखते हैं, वी कैन गिव मीनिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स बाय इंटरप्रेटिंग देम एज क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उसको क्रेडिट डेबिट्स की तरह से मान के भी हम अपने जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हम पढ़ रहे हैं उसको समझ सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के लिए हमने बेला बिल्डिंग ऑफ फन में भी पढ़ा, हमने नंबर लाइन में भी पढ़ा, हमने एक लिफ्ट थी जो लंबी सी शाफ्ट में चल रही थी, उस माइन शाफ्ट में चल रही थी, उससे भी पढ़ा, टेम्परेचर के थ्रू भी पढ़ा, सी डेप्थ एंड हाइट अबव दी सी लेवल, उसके हिसाब से भी हमने इंटीजर्स को पढ़ा। तो इसी तरह से हमने बैंक के डिपॉजिट्स और विड्रॉल के हिसाब से भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को समझा है इस चैप्टर में, है ना। देखो तो ये बताएंगे इसी बुलेट पॉइंट में, और चीजें भी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। We can also interpret positive numbers as distances above a reference point like the ground level या sea level. Similarly, negative numbers can be interpreted as distances below the ground level or sea level. When measuring temperature in degrees Celsius, positive temperature are those which are above the freezing point of water, जिसपे 0 मान रहे हैं, and negative temperature are those which are below the freezing point of water. तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को इन सारी चीजों के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए। ये आखिर में फिर एक उन्होंने गेम बना दिया इंटीजर्स का, स्नेक्स एंड लैडर्स। घर में जो सांप सीढ़िया गेम होता है ना, जिसमें 0 से 100 तक जा रहे होते हैं, इन्होंने इसकी सांप सीढ़ी का थोड़ा डिफरेंट बना रखा है। इसमें इसमें इन्होंने यहाँ से यहाँ से 1 से लेके +1 से लेके यहाँ 50 तक जा रहे हैं, और दूसरी तरफ भी इन्होंने स्नेक्स एंड लैडर बना दिया जिसमें -1 से लेके -50 तक जा रहे हैं। तो उनके रूल गेम खेलने का दिल कर रहा हो तो ये खेल लेना। मैं तो कहूँगा आप नॉर्मल सांप सीढ़ी खेल लेना। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को और चीजों से आपने इतनी बार समझ चुके हो कि आई थिंक आपको ये गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज नॉर्मल सांप सीढ़ी जरूर खेलना अपनी जिंदगी में, अगर आपने नहीं खेला हो तो स्नेक्स एंड लैडर जरूर खेलना। ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसके साथ आपने क्लास 6 की सारी मैथ्स पढ़ ली है। थैंक यू। फिर मिलेंगे, लेट्स होप कि हम फिर मिलेंगे क्लास 7 में। बाय बाय।